हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के वीज़े के लिहाज से, विज़िट वीज़े के लिहाज से, जो आजकल बहुत आसान हुआ है। बहुत आसान से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, आप पासपोर्ट लेके एम्बेसी चले जाओ और आपको वीज़ा दे दे। नहीं, आसान से मुराद कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं और ज़रूरी भी नहीं हो रहा आजकल की डेट में कि अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, दोनों केसों में आजकल ओके जा रहा है विजिट वीज़ा। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये बेस्ट चांस है आपके लिए। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, पहले तो ये कि कनाडा का वीज़ा इस वक्त अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं और चांसेस की भी उम्मीद आप अच्छी रख सकते हो लगने की। अगर आपने एक दो कंट्री विज़िट किया हुआ है देन वेल एंड गुड के वो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि इस वक्त कनाडा के विज़िट वीज़े की रेशो अच्छी जा रही है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये टाइम है अप्लाई करने का। अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कितने टाइम में लगेगा और कितना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। पहले तो सबसे की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि विजिट वीज़े का सबसे जो मेन की पॉइंट होता है वो होता है ड्यूरेशन, कि आप कितने लॉन्ग टर्म का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे वीज़ों की जो रिजेक्शन होती है वो इस बेस पे होती है क्योंकि जो विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है ना, उसको लगता है कि महीने का 3 महीने का वीज़ा हमें विजिट मिल जाएगा। कभी भी इतना लंबा वीज़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता। दुनिया के किसी भी कंट्री का आप अप्लाई करते हो, हमेशा जब भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई करो 10 दिन या 15 दिन, 10 दिन 15 दिन इसके अंदर आप क्योंकि एक तो 10 दिन का ड्यूरेशन थोड़ा होता है और 10 दिन के लिए आपके पास पैसे भी इतने होते हैं और वीज़ा देने वाला भी सोचता है कि विजिटर आदमी है 10 दिन में घूम फिर के वापस आ जाएगा। जब आप 3 महीने का, 1 महीने का, 30 दिन, 90 दिन का, 60 दिन का वीज़ा अप्लाई करते हो तो वीज़ा देने वाला सोचता है कि यार 3 महीने ये विजिट पे कोई बहुत ही कोई लैंडलॉर्ड, बहुत ही कोई रईस आज़म है ये जो 3 महीने वहाँ फिर के आएगा। और सोचने वाली बात है इस दौर में 3 महीने का किसके पास वेला टाइम है जाके घूम के आए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, सबसे पहले फ्रेश पासपोर्ट है या ट्रैवल हिस्ट्री है, दोनों ही ओके है। तस्वीरें आपको चाहिए और इसके साथ अगर आपका कोई वहाँ जानने वाला है तो स्पॉन्सरशिप लेटर मंगा लें, जिसमें सिर्फ उसको ये लिख के देना होता है कि ये मेरे पास आ रहा है, मेरे पास रहेगा, मेरे पास खाना खाएगा, मैं इसका खर्चा मैं ही घुमाऊंगा, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा रेजिडेंट परमिट है या मेरी पीआर है या पासपोर्ट है या जो भी है। वो दूसरा सेकंड है कि आपका वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आपको इनवाइट करा वो तो केस ही अलग हो जाता है। बट मैं अपने कि सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए आपका जो 6 माह के लिए वैलिड हो, आपके पास आपकी तस्वीरें हो, तस्वीरों के साथ आपने होटल की बुकिंग करवाई हो। और याद रखना होटल की बुकिंग हमेशा वीज़े से 1.5 से 2 माह पहले करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वीज़े में टाइम लगता है। तो पहले से ही आप अपना सिस्टम, और बैंक स्टेटमेंट आपको 3 माह की चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 4 3 4 5 4 5 लाख रुपया होना चाहिए क्लोजिंग वाला। और 3 माह की बैंक स्टेटमेंट इतनी लंबी नहीं है और आप इजीली आप मैनेज कर सकते हो 4 से 5 लाख क्लोजिंग बैलेंस। और बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको बैंक का एक मेंटेनेंस लेटर चाहिए। इसके साथ आपको एक कवर लेटर बनाना है जिसमें आपने लिखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, या आप ट्रैवल प्लान कह लो इसको कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे। और ट्रैवल प्लान में आप ये सारी डिटेल लिखोगे। मैं पहले इस सिटी में लैंड करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं टोरंटो में जाऊँगा, टोरंटो में ये जगह मैंने घूमना है, नेक्स्ट डे मैं वैंकूवर चला जाऊँगा, या नेक्स्ट डे मैं कहीं और चला जाऊँगा। ऐसे जो जो आपके माइंड में हो आपने वो सारी चीज़ें इसमें डालनी है। और एक अच्छा सा ट्रैवलिंग प्लान, जब कोई भी वीज़ा देने वाला आपका ट्रैवल प्लान देखता है और वो मैनेज की हुई सारी चीज़ें देखता है तो उसका दिल मान जाता है कि यार इसने हकीकत में सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही जाना है। इसके अलावा आपकी फ़्लाइट बुकिंग होगी, होटल बुकिंग होगी, और अगर आपके पास कोई प्लाट घर है ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि टाइज कंट्री के साथ जितनी मजबूत हो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमेशा वीज़े के साथ अपने सब चीज़ की डॉक्यूमेंट दिया करना, चाहे आप उसमें पार्टनरशिप हो, चाहे वो सोलो आपके नाम है, घर होगा, प्लाट होगा, कोई लैंड होगी, गाड़ी होगी, कुछ भी है, वो सारे आपने डॉक्यूमेंट साथ एक्स्ट्रा तौर पे लगाने होते हैं। उनको एम्बेसी मांगती नहीं है, एक्स्ट्रा तौर पे आपको लगाने होते हैं। इसके साथ
आपको दो तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई, आपका FRC हो गया, अगर आप बिज़नेस करते हो तो कंपनी की सारी डिटेल, NTN FBR रिपोर्ट, ये सारा अपने फाइल बना के आपको ऑनलाइन भी आप FedEx में सबमिट करवा सकते हो और ख़ुद जाके भी FedEx में ये वीज़ा जमा करवा सकते हो। बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद जाएं, क्योंकि आपको वहाँ जाके बायोमेट्रिक भी करानी पड़ती है और बायोमेट्रिक करा के देन आपको अपना वीज़ा सबमिट करवाना पड़ता है। क्यों, जब आप ये सारी फाइल लेके आप अपनी जाओगे, जाने के बाद वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म बाय हैंड भी फिल कर सकते हो और आप FedEx की साइट पे जाके ऑनलाइन भी उसको फिल करके आप उसका प्रिंट आउट बाहर निकलवा सकते हो। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म साथ लगाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। फिर मैं अब ये दोबारा बता दूं कि हमेशा 10 दिन का, 8 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, 15 दिन से ऊपर नहीं जाना आपने अपने, क्योंकि कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसका ये मानना है कि अगर आप कनाडा घूमने के लिए 10 दिन के लिए जा रहे हो तो कम से कम 70 से 100 कैनेडियन डॉलर आपके पास डेली आवर्स में हो के डेली के हिसाब से इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। 70 से 100 डॉलर के दरमियान डेली का आपके पास कम से कम होना चाहिए, तभी वो आपसे सेटिस्फाई होते हैं। तो इसलिए 3 से 4 से 5 लाख आपके बैंक में हो, जब आप का वीज़ा लग जाए तो आप जेब में भी शो मनी भी आप रख के जाना चाहिए आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप FedEx जाते हो, FedEx जाके ये सारे जमा करवाते हो और इसकी जो फ़ीस है $180 आपको सबमिट करवाने हैं। और कहीं पे $200 भी है, $20 FedEx अपने भी कोई डालती है किसी चीज़ के टैक्स के, बट जो सोलो है वो $180 है वीज़े की फ़ीस। तो $180 आपको सबमिट करवाने होते हैं, अपने बायोमेट्रिक देने होते हैं। बायोमेट्रिक के बाद सारी फाइल आपकी सबमिट हो जाती है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, होटल की बुकिंग रियल है आपकी, फ़्लाइट की बुकिंग रियल है आपकी, पासपोर्ट तस्वीरें रियल हैं आपकी कंट्री के साथ टाइज़ की जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं रियल हैं आपके, बैंक स्टेटमेंट आपकी रियल है, बैंक मेंटेनेंस लेटर रियल है, FRC NTN, ये सारी चीज़ें अगर आपकी रियल है, देन आपका वीज़ा सबमिट होने के बाद इस वक्त सबको ऑलमोस्ट सबके वीज़े दे रही हैं। हमेशा याद रखना, कोई बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मैंने जमा कराया था मेरा लगा नहीं, भाई हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके अपनी गलती की वजह से वीज़ा नहीं लगता कि आपके अपने कोई डॉक्यूमेंट्स कोई मिस होता है, ठीक है ना। एम्बेसी अगर आपके कंट्री में खुली हुई है, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कोई भी हो, एम्बेसी आपके कंट्री में अगर खुली हुई है तो वो वीज़ा देने के लिए खुली हुई है, वैसे फ्री में नहीं वो आके आपके वहाँ खुली हुई। हमेशा आपकी फ़ाइल में कोई चीज़ें अनमैच हो जाती हैं, कोई पेपर ऐसा हो जाता है जो छोटी सी गलती आपको समझ नहीं आती, कहीं आपने एज डिफरेंस लिख देती है, या कहीं आपका प्लान में डिफरेंस हो जाता है, या कहीं आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है जो हम आपकी खुद की आंख से आपको पता नहीं चलता। बट जब वीज़ा देने वाला होता है वो फाइल को आपके 2-3 लोगों के आगे से गुजरती है, तो कोई गलती होती है तो वो उस पर अंडरलाइन करते रहते हैं कि अगले वाले को भी पता चले, फिर एक आध गलती अगले वाला ढूंढ लेता है, फिर अगले वाले को भी पता चले। ऐसे करते जब 3-4 लोगों के दरमियान से गुजरते हैं वो आपके पेपर, देन वो गलतियां सामने आ जाती हैं। हमेशा जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो या कोई भी चीज़ बनाओ तो बार बार अपने भाई, दोस्त, रिश्ते जिससे भी हो 1-2 दफ़ा पढ़वाते रहा करो, क्योंकि कोई ना कोई गलती निकल आती है आपके डॉक्यूमेंट्स में। जमा कराने के बाद आपका वीज़ा इशू होके आ जाएगा। वीज़ा होने के बाद आप वहाँ जा सकते हो और शो मनी जेब में लाजमी ला के $1000-2000 लेके जाना। इसके साथ आप वहाँ जाके इस विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। आपका जो एम्प्लॉयर है वो इस वीज़े को आपके लिए वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवा देगा और आप वहाँ वर्क वीज़ा लेके कंटिन्यूसली 2 साल के बाद आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। देन फाइल आपकी साल बाद आपकी PR निकले 2 साल बाद, या जो एक्सप्रेस एंट्री है उसमें भी आप अपनी फ़ाइल डाल सकते हो। ये फिर PNP है जो लोकल जो प्रोविंस की आपस में होती है लॉटरी सिस्टम, उसमें भी आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। और बाद छोटे छोटे भी हर प्रोविंस के अपने प्रोग्राम निकलते हैं वर्कर के लिए, आप उसमें भी अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। तो वहाँ जाके बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाते हैं। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।